श्रद्धा मर्डर केस तो सभी को याद ही होगा। गाजियाबाद में एक पीएचडी स्कॉलर की ठीक श्रद्धा की तरह ही हत्या कर दी गई। कत्ल के बाद शव को टुकड़ों में काटकर गंगा नहर में फेंक दिया गया और इस वारदात को अंजाम दिया गया मृतक के खाते में मौजूद 1 करोड़ रुपयों के लिए। गाजियाबाद में श्रद्धा जैसी मर्डर मिस्ट्री। $60 लाख के लिए 4 टुकड़ों में कत्ल। कत्ल के बाद पिकनिक मना रहा कातिल। ये दिल दहला देने वाली वारदात गाजियाबाद के मोदी नगर की है। एक पीएचडी स्कॉलर के कत्ल के लिए मकान मालिक ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। पीएचडी का छात्र जिसका नाम अंकित बताया जा रहा है, जो कि मोदी नगर के ही एक मकान में किराए पर रहता था। मकान मालिक उमेश ने जैसे ही उसको पता चला कि उसके अकाउंट में तकरीबन $1.25 करोड़ रुपए हैं, तो उससे 60 लाख रुपए बतौर उधार लिए और बाद में उसे पैसे वापस ना लौटाने पड़े। इसके चलते ही उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव के 4 टुकड़े कर नहर में फेंक भी दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बागपत का रहने वाला पीएचडी स्कॉलर उसके मकान में किराए पर रहता था। किराएदार ने मकान मालिक को 60 लाख रुपए उधार दिए थे। उधारी के रुपए चुकाना न पड़े, इसके लिए हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा और टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। हत्या के बाद हत्यारोपी ने मृतक के खाते से 40 लाख रुपए और निकाले। द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है, तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीजें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित ने अंकित को गला दबा के मार दिया। अंकित लखनऊ के डॉक्टर KBR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की थीसिस जमा करने के बाद 3 महीने से मोदी नगर के राधा एनक्लेव में किराए के मकान में रह रहा था। उसने बागपत में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी, जिससे उसके खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए आ गए थे। ये बात जब मकान मालिक को पता चली तो रकम हड़पने के लिए कत्ल कर दिया। इस केस की कड़ियाँ श्रद्धा मर्डर केस के जैसी ही है। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए गए थे। अंकित के शव के भी 4 टुकड़े हत्यारे ने किए। श्रद्धा के मोबाइल को आफ्ताब ने ऑन रखा था। अंकित का मोबाइल भी हत्यारोपी ने ऑन रखा। आफ्ताब श्रद्धा बनकर दोस्तों से चैट करता था। उमेश ने भी अंकित बनकर दोस्तों से चैट की। आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से पैसे निकाले थे। उमेश ने भी अंकित के खाते से 40 लाख रुपए निकाले। फोन न उठाने पर श्रद्धा के दोस्तों को शक हुआ। अंकित का फोन भी न उठने पर दोस्तों को शक हुआ। अंकित के दोस्तों को चैट के मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक देखकर उन्हें अंदाजा लग गया था कि कोई और है जो अंकित का फोन चला रहा है। रुपेश और उसके दोस्त अंकित से मिलने मोदी नगर पहुंचे, लेकिन वहां अंकित नहीं मिला। तब उन्होंने 12 दिसंबर को मोदी नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। किसी भी दोस्त से जो है उसका संपर्क नहीं हो पाया, तो सबने जो है चिंता व्यक्त की और आपस में जो बातचीत हुई, बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि अंकित के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। क्राइम जो है बहुत ही हाईटेक तरीके से किया गया है। उसके फोन में जो व्हाट्सएप था या और सोशल मीडिया थी, उसके द्वारा जो है सभी मित्रों को ये कहना कि मैं ठीक हूँ और जल्दी मिलूंगा, ये आभास कराना कि अंकित को कोई कुछ नहीं हुआ है। ये एहसास इस तरीके से धोखे में रखना, ये एक तरीके से हाईटेक क्राइम किया गया है। पुलिस ने खुलासा किया कि अंकित की हत्या करने के बाद भी मकान मालिक उमेश उसके फोन को तकरीबन 2 महीने तक चलाता रहा। इस दौरान वो अंकित के दोस्तों से भी चैट किया करता था ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। वहीं फोन चलाने के पीछे का मुख्य मकसद अंकित के खाते में पड़े पैसों को ट्रांसफर करना था। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद हत्यारोपी उमेश ने बताया कि उसने अंकित की हत्या अक्टूबर के महीने में ही कर दी थी और उसके 4 टुकड़े कर अलग अलग जगह पे फेंक दिया था और आरी से उसके 4 टुकड़े भी किए। इतना ही नहीं, शातिर उमेश ने उसकी हत्या करने के बाद भी उसके लगातार फोन को यूज किया ताकि लोगों को इस बात का भनक ना होने पाए कि अंकित की मौत हो चुकी है। अंकित के फोन पर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मौजूद थी और उसी के जरिए मकान मालिक ने पिछले 2 महीने में उसके खाते से 40 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अंकित के खाते में केवल 10 लाख रुपए ही बचे हुए हैं। इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए
और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से इसने इंटरनेट बैंकिंग करके कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग एटीएम्स पर जाके इसने वो पैसा खुद और फिर अपने एक साथी प्रवेश के माध्यम से इसने पैसा निकलवाया और उस पैसे को फिर ये लोग अपने पास रखते रहे। श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही अंकित मर्डर केस का 2 महीने के बाद खुलासा हुआ है। अब पुलिस के सामने अंकित के शव के टुकड़ों को तलाशना और हत्या साबित करने के लिए पुख्ता सबूतों की तलाश है। फिलहाल फॉरेंसिक टीमों ने अंकित के कमरे की जांच की, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हालांकि इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।